इस वक्त हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो बहुत अहम खबर है, और ख़ास तौर पर ऐसे मुसलमानों के लिए कि जो इस वक्त वेस्ट में रहते हैं। एंटी इस्लाम मतलब खुल्लम खुल्ला एंटी इस्लाम एक शख्स है। स्वीडन की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश ने एक स्टेटमेंट दी है, और वो स्टेटमेंट नहीं, वो आप समझ लें कि एक वार्निंग है। उन्होंने ये कहा है कि स्वीडन में रहने वाले मुसलमानों को स्वीडिश वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा, वरना वो जा सकते हैं। यूरोप के इस ताकतवर नेता ने अपने बयान से दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। यूरोप की ये नेता लाखों मुस्लिमों से अकेली ही भिड़ गई और ऐसी चेतावनी दे दी जिसने बवाल खड़ा कर दिया है। जब गेट बिल्डर्स ने एंटी इस्लाम बहुत सारी बातें की, तो ये जो पाकिस्तानी इस्लामिस्ट हैं, ये भी बड़ा इनका दिल करता है कि हम भी कोई वेस्ट को चैलेंज करें, यूरोप को चैलेंज करें। और ख़ास तौर पर जिन कंट्रीज़ के बारे में है ना, जो प्रोटेस्ट वहाँ पे किए गए हैं, वो पाकिस्तान के काफ़ी बड़ी तादाद है इन कंट्रीज़ में, जो उसमें आगे आगे होते हैं। यूके में तो आपको पता है हुआ ही ये है। ये है यूरोपीय देश स्वीडन की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश। एबा बुश ने स्वीडन में मुस्लिमों, शरणार्थियों और शरिया को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने दुनिया में भूचाल ला दिया है। एबा बुश ने कहा है कि हमारे देश में इस्लाम को स्वीडिश मूल्यों के अनुकूल होना पड़ेगा। जो मुस्लिम हमारे साथ मिलकर नहीं रह सकते उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। दुनिया हमें जिस अंदाज से देख रही है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे ना दिखें, और हमें इस पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कि आखिर क्या वजह है कि तमाम ही कंट्रीज़ जो हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गए हैं, और मुसलमानों के मुतालिक ये वाली बातें की जा रही हैं। तो इसके ऊपर ज़रा गरेबानों में झांकने की भी ज़रूरत है अपने, कि ये क्यों हो रहा है। हमारे मीडिया पे चल रही थी, जो रिसेंटली मैंने सुनी है कि मोदी ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की मस्जिदें तोड़नी शुरू कर दी। ठीक है भाई, जो बंदा मस्जिदें तोड़ता है ना, वो फिर दूसरे मुल्कों में जाके मस्जिदों की खैर की बात नहीं करता और मस्जिदों में जाके विजिट नहीं करता। इंडिया के हवाले से यही सोच है कि मुसलमानों को वहाँ पे सही से जगह नहीं दी जा रही। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, अब यूरोप से मुस्लिम कट्टरपंथियों को खदेड़ने का काम शुरू हो चुका है। दरअसल स्वीडन की उप प्रधानमंत्री एबा बुश ने देश में रह रहे मुसलमानों के इस्लामिक शरिया कानूनों को लेकर सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई भी मुस्लिम स्वीडन में कट्टरपंथ फैलाता है या फिर शरिया कानून चाहता है, ऐसे कट्टरपंथियों को स्वीडन के नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा या फिर ऐसे कट्टरपंथी देश छोड़ दें। उन्होंने आगे कहा कि स्वीडन में इस्लामिक कट्टरपंथी और इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों, एबा बुश का कहना है कि इस्लाम स्वीडन के मूल्यों के अनुकूल होना चाहिए और जो मुसलमान खुद को स्वीडन के नियम के हिसाब से नहीं बदलते, उन्हें यहाँ रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जहाँ भी मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा होती है, ये लोग वहाँ पर ऑनर किलिंग, सरकलम करना, पत्थर मारना और शरिया कानून थोपना चाहते हैं, और जहाँ इन लोगों की जनसंख्या कम होती है, वहाँ पर ये लोग खुद को प्रताड़ित बताते हैं। और भारत में भी यही हाल है। भारत में भी स्वीडन की तरह सख्त कानून लागू होने चाहिए जिससे इन कट्टरपंथियों पर नकेल कसी जा सके। ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से स्वीडन की गवर्नमेंट और वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। अब ये एक और हमें वेव नज़र आ रही है आफ्टर यूके। वैसे तो ये सवाल बहुत, जैसा मैंने कहा कि इसको तो कुछ डेकेड हो गए कि ये सवाल कई कंट्रीज़ में उठाया जाता है, और ये एक इशू बन चुका है, टॉपिक बन चुका है, जिसके ऊपर अब डिबेट होती है कि आखिर क्या वजह है कि तमाम ही कंट्रीज़ जो हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गए हैं और मुसलमानों के मुतालिक ये वाली बातें की जा रही हैं। तो इसके ऊपर ज़रा गरेबानों में झांकने की भी ज़रूरत है अपने, कि ये क्यों हो रहा है, क्या वजह है। देखिए, एक कंट्री में ऐसा हो तो आप कहें वो गलत है, हमारे ख़िलाफ़ है, लेकिन अगर सारा वेस्ट और भी दुनिया की कई एक कंट्रीज़ ये कहती हुई नज़र आती हैं कि यहाँ पर जो मुसलमान हैं वो इंटीग्रेट होने को तैयार नहीं होते, वो बहुत वायलेंस फैलाते हैं, तो इसके ऊपर फिर नज़र डालने की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी हम स्वीडन तक रहेंगे, और स्वीडन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ ये नहीं कहा कि आप वैल्यूज़ अडॉप्ट करें और वरना यहाँ से चले जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि व्हाट आर यू डूइंग विद स्वीडन, आप स्वीडन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उन्होंने स्वीडन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश ने ये कहा है मुसलमानों को, स्वीडन में रहने वाले मुसलमानों को, कि तुम लोग स्वीडन को तबाह कर रहे हो, ये तुम लोग स्वीडन के साथ क्या कर रहे हो।
और साथ में उन्होंने कहा कि उनको और उनकी जो कम्युनिटी, यानी जिनका वो मुल्क है, वहाँ के रहने वाले, वो ऑप्रेस्ड फील करते हैं। उनको ऑप्रेस किया जा रहा है कि या तो हमारे जैसे बन जाओ या फिर यहाँ से निकल जाओ। और ये कौन कर रहा है? ये मुसलमान कर रहे हैं वहाँ के। बात यहाँ तक पहुँच गई। उनका ये कहना है कि उनको जो है ये किया जा रहा है उन लोगों के साथ, बजाय इसके कि मुसलमान देखें। ये भी एक सवाल है ना कि काफ़ी अरसे से ये डिबेट की जा रही है कि मुसलमान ये कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ जो है वो ये इस्लामोफोबिया फैल रहा है। इस डिबेट में सवाल ये होता है मुसलमानों की तरफ से कि ये इस्लामोफोबिया, यानी ये कि फ़ियर ऑफ इस्लाम है, जिसकी वजह से हमारे साथ ही हो रहा है। ये जो उन्होंने बात की है स्वीडन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, जो मैं आपको सुनवा भी देती हूँ, लेकिन मैं आपको सुनवाने से पहले उससे पहले ये बताऊँ कि उन्होंने ये किन वाक़यात के बाद ये चीज़ें सामने आ रही हैं। पहले ये हुआ कि जब इज़राइल पर हमला होता है 7 अक्टूबर को, पहला हमला जो हुआ था जिसके बाद ये जंग छिड़ी थी, तो उसके बाद स्वीडन के सिटी माल्मो में, जहाँ पर बड़ी तादाद मुस्लिम्स की है, मुस्लिम्स का ही वो कहा जाता है सिटी, उसके अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट होता है उन लोगों के हक में जिन्होंने वो हमला किया था। यानी हमास के उन हमलावरों के को सपोर्ट किया जाता है माल्मो में, स्वीडन के सिटी में, कि जहाँ पर मुस्लिम्स ही वो प्रोटेस्ट करते हैं और वो सपोर्ट करते हैं उसको, और इज़राइल के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा रैली निकाली जाती है और उसमें पूरी दुनिया में पिक्चर्स ये चली थी। अब आपको पता है कि 7 अक्टूबर को कितना बेईमाना हमला वो था। हमने इसके बाद अगर सवाल ये उठेगा कि आपने फ़लस्तीन में होने वाले हमलों को क्यों नहीं कंडेम किया, हमने उसको भी किया है, बारहा ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं, आपको हर खबर दी है कि इजराइल की तरफ से बमबारी हुई, ये हुआ, वहाँ पर स्कूल पर ये किया, सब बताते रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये ना बताएं कि वो हमला जिसको कंडेम करना चाहिए था, जो कि इजराइल पर हुआ हमास की तरफ से पहला हमला 7 अक्टूबर को, जिसके बाद ये जंग छिड़ी, उसको किसने कंडेम किया, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। उसके बाद ये होता है वहाँ पर कि वो वहाँ पर बड़ी उसको सपोर्ट किया। अच्छा, उसके बाद फिर पैलेस्टीन के हक़ में भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, बल्कि जैसे ही कोई ऐसी खबर चलती है तो वहाँ पर बड़े प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं इस हवाले से, मुस्लिम्स के हक़ में। अच्छा, फिर इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि वहाँ के लोगों को भी वो ये प्रेशराइज़ करते हैं, वहाँ के मुसलमान, के तुम हमारा दीन इख्तियार कर लो। इस वजह से उन्होंने ये कहा कि अब हमें, यानी कि स्वीडिश लोगों को ये कहा जाता है कि तुम लोग या तो ये करो या फिर यहाँ से निकल जाओ। तो उनको अपने ही होमलैंड से निकलने के लिए कहा जाए। तो देखिए वो क्या कह रही हैं, गो कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कहा है कुछ, थोड़ा सा फिर भी आप सुनिए। Inför att kritisera avarterna av islam. Och det är ju det som har gjort att vi idag har svenska muslimer som förtvivlat frågar. उन्होंने कहा desperately we are asking what you doing with Sweden. Vad gör ni med Sverige? Ni är på väg att förstöra You are about to destroy Sweden. Sverige. Vi möter nu förtryck ifrån We now face oppression islam som vi flydde från. from Islam that we should fled our homeland. I våra gamla hemländer. Det tvingas nu våra döttrar möta här när de blir kontrollerade, förtryckta. हमारी जो बेटियां हैं, our daughters face जो वायलेंस है और इसी तरह के जो सिचुएशन हो रही है उन